नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तेज प्रताप, गेस्ट फैकल्टी एनसीवे भारती कॉलेज। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंतर्गत इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि ईवीएस, इसका पूरा नाम इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस है। आप लोगों को पता होगा यह एक कंपलसरी कोर्स है। इट मीन्स कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उन सभी को यह सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर पढ़ना है। कुछ बच्चों को यह जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में दिया जाता है। ठीक उसी तरह सेकंड ईयर में आप लोगों को यह दिया जाएगा या तो थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में। तो हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट को 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो यूनिट 1 है यह आपको बताएगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है और क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली बात होगी कि इन्वायरमेंट, जैसा आपको पता होगा, हमारे सराउंडिंग की स्टडी है, कैसे हम अफेक्टेड होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो कुछ चीज़ें हैं उनसे। तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कैसे है, क्या डिफरेंस है इन्वायरमेंटल साइंसेज में और स्टडीज़ में। उसके बाद जो इसका दूसरा यूनिट है दैट इज़ योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बताता है कि किस तरीके से जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरैक्टेड है। इसमें हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो तीसरा यूनिट है दैट इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स और कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। जो चौथा और सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट है दैट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हम एयर, वाटर, नॉइस, थर्मल पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उनका सोर्स क्या है, हम उसे कैसे रेमिडिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, वो हम लोगों को किसी न किसी माध्यम से नुकसान पहुंचाता है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। पोल्यूशन केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। हम दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। हम भोपाल गैस ट्रेजेडी, इन सारी चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये जो मैंने 4 यूनिट्स के बारे में आपको बताया, ये हमें फर्स्ट सेमेस्टर या कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इसके बाद के जो 3 यूनिट हैं वो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। तो यूनिट 5 दैट इज़ योर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़, जिसमें हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रहा है, एसिड रेन क्या है, देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या क्या हुई हैं इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करेंगे। फिर आपका यूनिट 6 आता है जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हम डिटेल से बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कैसे इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन है, बायोजियोग्राफिक जोन्स के बारे में हम बात करेंगे इंडिया की। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 7 की दैट इज़ योर ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट। और इस तरीके से टोटल 7 यूनिट्स को हम 4 यूनिट पहले साल में और बाकी के जो 3 यूनिट है वो दूसरे साल में पढ़ाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल ये 2 क्रेडिट का कोर्स है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका टोटल इवैल्यूएशन होगा, जिसमें आपका 10 मार्क्स इंटरनल इवैल्यूएशन और बाकी जो 40 मार्क्स हैं वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और 30 मार्क्स का आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो टोटल 10 प्लस आपका 40 प्लस 30 इस तरीके से मार्किंग स्कीम है, जिसमें इंटरनल इवैल्यूएशन में आपके अटेंडेंस के मार्क्स और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में जो आप प्रोजेक्ट्स जो करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, असाइनमेंट्स बनाएंगे, उसके मार्क्स को इंक्लूडेड हो। 30 नंबर का आपका फाइनल पेपर होगा। तो इस तरीके से ये ओवर अगर हम वीडियो को कंक्लूड करें तो ये कंक्लूज़न है कि हमारा जो एईसी के अंतर्गत एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में ईवीएस है वो 2 सेमेस्टर पढ़ना है, जिसमें पहले के जो 4 यूनिट हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में और 3 यूनिट जो हैं लास्ट के वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। और इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्यों इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरी है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये कंपलसरी कोर्स है, इट मीन्स हमें अवेयर करने के लिए हमें इन्वायरमेंट
के प्रति सजग बनाने के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया। धन्यवाद।